देवी मैया की जय। पांचवा दिन स्कंद माता। आज हम स्कंद माता का पांचवा दिन है और स्कंद माता का आज हम कथा कहेंगे। तो आइए सुनते हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। बोलो स्कंद मैया की जय। माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका भी वाहन सिंह है। शास्त्रों में नवरात्र पूजन के पांचवें दिन का पुष्कल महत्व बताया गया है। नवरात्र के पांचवें दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इस चक्र के अवस्थी मन वाले साधक की समस्त ब्रह्मा क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। बोलो देवी मैया की जय। चंड और मुंड की बद कथा। ऋषि ने कहा, शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंड मुंड अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय के स्वर्णिम ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही आसुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली तो कुछ के देवी के सामने आकर खड़े हो गए। उन समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गईं। नल के धधकने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी भौहें तन गई तथा उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार तथा पाश था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से शोभित हो रही थी। उनके हाथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल पंजर रह गया था। ऐसे वेश के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख गह्वर में जीव लपलपा रही थी, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। वे देवी अपनी भीषण गर्जना से त्रिलोक को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी मुख्य मुख्य असुरों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्ष्य बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ से पकड़कर अंगरक्षकों अंकुशधारी महाबली बड़े बड़े वीरों तथा गलघंटधारी विशाल हाथियों को अपने मुख में भर लेती थी। इसी तरह हाथी घोड़े सारथी आदि को निगल कर भीषण आवाज में उन्हें चबा रही थी। किन्हीं किन्हीं राक्षसों के केश खींच कर, किन्हीं का गला मरोड़ कर, किसी को पैरों तले रौंद कर एवं किसी को अपने वक्ष प्रहार से यमालय भेज देती थी। दानवों द्वारा क्षेपित अस्त्रों शस्त्रों को वे मुख में पकड़कर दांतों से पीस डालती थी। काली ने उन महाबली दैत्य समूहों को कुचल डाला और कितनों को ही उन्होंने अपना आहार बनाया तथा कितनों को रणभूमि से भागने में विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए तो कोई खड़वांश से मार डाले गए और कितने ही उनके नुकीले दांतों में पिस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उन विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना को इस प्रकार नाश होते देखकर चंड वेग पूर्वक काली की ओर लपक पड़ा। उसने अपने बाण वर्षा कर तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढक दिया। देवी के मुख विवर में प्रविष्ट वे अपने चक्र ऐसे लगे मानो अनेक सूर्यमंडल मेघों से ढक गए हों। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास किया। उसके मुख के अंदर अदृश्य सी रहने वाली दंत पंक्ति चमक के कारण बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। तब देवी ने हुं शब्द उच्चारित करते हुए अपनी लंबी तलवार से चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक को काट दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रुद्ध होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार गिरा। चंड मुंड की गिरते ही शेष सेना भाग खड़ी हुई। तब देवी चंड मुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गईं और विकट
अट्टहास करके कहने लगी, हे देवी, मैंने इस चंडमुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट किया है। अब तो शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदंतर ऋषि ने कहा। चंडमुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी चंडी देवी काली के मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित किया है। अब से विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से ही होगी। 8वां अध्याय रक्त बीज वध। बोलो देवी मैया की जय। चंडमुंड की ऋषि ने प्रारंभ किया। चंडमुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चले। कंबु नामधारी दानवों के 84 सेना नायक अपनी सेनाओं को तैयार करके युद्ध स्थल में प्रस्थान करें। कोटिवीर वंश के 50 और धौम्रकुल के 100 सेनापति मेरी आज्ञा से आज युद्ध में चले। कालक दौरहृद मौर्य और कालकेय नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा से तुरंत कूच कर दें। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूहों के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी ओर विशाल आसुरी सेना को उन्मुख होते देखकर देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि में दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपने घंटे की आवाज से और भी कठोर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की रव में दिगंत पूरित हो गए। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख और अपेक्षा अधिक विस्तृत कर लिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर आसुरी सेना ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर लिया। काली तथा सिंह को कुपित होकर चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादि देवों की महान बलवती शक्तियां भी उन लोगों के शरीर से बहिर्गत होकर देवी के पास दानवों के विनाश एवं देवों के अभ्युत्थान के लिए पहुंची। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां भी इकट्ठी हो गई। सर्वप्रथम हंसारूढ़ अक्षसूत्र और कमंडलू से सज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्रह्माणी भी कहा गया है। शिव की शक्ति वृषभासीन होकर हाथों में त्रिशूल, व्याल, कंकड़ और मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हो आ गई। कार्तिकेय की शक्ति मयूरासीन हो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए आधम की। भगवान की यज्ञावराह रूप धारणी शक्ति भी शूकर के वेश में वहां प्रकट हो गई। भगवान नरसिंह की नरसिंही शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर आ गई। इसी प्रकार हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहां उपस्थित हो गई। उन संपूर्ण देव शक्तियों से पूर्ण शिव जी ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारिनों की सी ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूसर वर्ण वाले जटाधारी शिवजी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। वहां जाकर आप उन दोनों दानवों और उसके साथियों से संदेशा कहिए, हे दानवों, यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो सभी साथियों से इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र की त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भागों का उपभोग करें। यदि तुम मदगर्वित हो युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियों तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त होंगी। उन देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत के शिवदूती के नाम से विख्यात है। शिव जी के मुख से देवी की ऐसी बात सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा
और उसी क्षण वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोधपूर्वक देवी पर अपने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगे। देवी प्रत्युत्तर में अपने धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा प्रक्षेपित बाण, शक्ति, परशु आदि को सहज ही काट गिराया। तदंतर काली आगे बढ़कर अपने शूलाघात से दानवों को चीरने लगी और खट्वांग द्वारा उनका विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगी। ब्रह्माणी जिधर भी निकल पड़ती थी उधर ही असुरों को अपने कमंडलों में जल छिड़क कर उन्हें श्रीहद बना देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के बल से दानवों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा वज्रघात से आहत राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की वाराही शक्ति ने अपने थूथुन की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दाढ़ों की मार से कितनों की छाती को विदारित कर दिया था तथा कितने ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों को अपने नखों से फाड़कर नरसिंह शक्ति उन्हें खा डालती और समस्त दिशाओं को सिंहनाद से कंपाती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिवदूती के क्रूर अट्टहास के डर कर हर कितने ही दानव पृथ्वी पर धराशायी हो गए। तब उनके धराशायी होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षसी सेना युद्ध भूमि से खिसकने लगी। देवियों द्वारा भयातुर दानवों का भागना देखकर महादैत्य रक्त बीज क्रोधित हो समर भूमि आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंद गिरते ही उसी के आकार को अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने वज्रघात से उसे आहत कर दिया। वज्र के प्रहार से उसके शरीर पर खून की बूंदें टपकने लगी जिससे उसी के अनुरूप नए दानव की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी उतने ही नए दैत्य पैदा हो गए। नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी ही के वज्र प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा जिससे फलस्वरूप शस्त्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर आघात किया। फिर ऐन्द्री ने गदा की चोट से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्तबीज के देह से बहुत ही अधिक मात्रा में खून निकला जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और उनके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति, विराही ने खड्ग और माहेश्वरी शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्तबीज को आहत कर दिया। तब रक्तबीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मातृशक्तियों पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। शक्ति शूल आदि के द्वारा विद्ध होने पर उसके रक्त द्वारा अगणित नए महादानवों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उन दानवों के उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। इसे देखकर देवतागण त्रस्त हो गए। देवताओं को भयातुर देखकर चंडिका ने शीघ्र ही काली से कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्त बिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम द्रुत गति से भक्षण कर लो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरती रहो। इस तरह जब उसके शरीर का समग्र रक्त कोश समाप्त हो जाएगा तब अनायास ही उसका वध हो जाएगा। जब तुम उन भीषण दानवों का भक्षण कर डालोगी तब नए दैत्यों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे काली ने अपने मुख में भर लिया। तब रक्तबीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया परंतु उसकी गदा से देवी पर कोई आघात नहीं पहुंचा। उधर रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्त स्राव हुआ किंतु उस रक्त के भूमि पर गिरने के पहले ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुख में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुख में भी जब नए दानव की उत्पत्ति होने लगी तो देवी उन्हें चबा जाने लगी और अंत तो गत्वा
उस रक्तबीज दानव का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तहीन दानव रक्तबीज को अपने वज्र बाण खड्ग ऋषि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन शस्त्राघात से आहत होकर वह रक्त विहीन दानव रक्तबीज धरती पर और गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लासित होने लगा। उन असुरों से रक्तपात के मद से विभोर होकर संपूर्ण मातृसमूह नृत्य करने लगा। बोलो देवी मैया की जय, बोलो नौ दुर्गा की जय।